गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स पे स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 25 को सॉल्व करेंगे, जो कि 1 सितंबर के लिए है। इस वर्कशीट में 2 सब्जेक्ट के सोशल साइंस और इंग्लिश, इन 2 विषय के टॉपिक हैं। सबसे पहले हम सोशल साइंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। आपको सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आज का सोशल साइंस का विषय क्या है। तो विषय आपका है विनिर्माण उद्योग। कौन सा उद्योग? विनिर्माण। विनिर्माण मतलब ऐसा उद्योग इसमें निर्माण कार्य बहुत होता हो। अब इसको पढ़ते हैं कि विनिर्माण उद्योग होता क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली लाइन हम देखते हैं कि पहली लाइन में क्या लिखा है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कच्चे माल, कच्चा माल जैसे मान लो गेहूँ है, गेहूँ से आटा पीस के और उसके बाद वहाँ से ब्रेड बनाई जा रही, बिस्किट बनाया जा रहा और बहुत अधिक मात्रा में बनाया जा रहा है। तो जिस उद्योग में गेहूँ से आटा और फिर वहाँ से ब्रेड बनाई जा रही है वो विनिर्माण उद्योग हो गया। आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी से, अब कागज़ लकड़ी से बनता है, लेकिन लकड़ी से क्या होता है, लकड़ी तो कच्चा माल है, लेकिन फैक्ट्री में जाके वहाँ से फिर उसका जो कागज़ बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग में ही पूरी होती है। ऐसे ही चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात, लोहा अयस्क आदि से बनता है। द्वितीयक क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगे होते हैं। विनिर्माण उद्योग इसी से संबंधित है। अब यहाँ देखिए आया है द्वितीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक, कौन सा प्राथमिक, फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक, इसे प्राइमरी बोलते हैं। द्वितीयक और एक को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, या इसी को तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, लेकिन इसे आप सेवा क्षेत्र के मार्ग में जानो। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र और कृषि और इससे संबंधित जो उद्योग हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विनिर्माण उद्योग किससे संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र से। और यहाँ पे वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास पर ही निर्भर होती है। इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ इसीलिए कहा जाता है। किसी देश की भी उन्नति किस पर निर्भर होती है? विनिर्माण उद्योग पर। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ बन रही हैं, बस हैं, मोबाइल है, ट्रक हैं, कागज़ है, कॉपी है, किताब है, खाने की सामान है, ये सब विनिर्माण उद्योग का हिस्सा है। और विनिर्माण उद्योग किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यह कृषि में के आधुनिकीकरण में सहायक है या उसके लिए ज़रूरी तकनीकी विकास करता है। कृषि के लिए, कृषि में क्या चाहिए? तकनीकी, जैसे नए नए उपकरण है, ट्रैक्टर है, बीज हैं, ये सब कहाँ से मिलेगा? विनिर्माण उद्योग से। बेरोजगारी और गरीबी का खात्मा करता है। जब भी उद्योग लगेगा तो लोग रोजगार पाएंगे, लोग रोजगार पाएंगे तो आमदनी होगी, गरीबी खत्म होगी। इसमें निर्मित वस्तुओं को व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब हमारे यहाँ खूब कागज़ कपास का उद्योग होता है, तो हम खूब कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा विदेशों में भी उत्पादन करते हैं। जब विदेशी को बेचेंगे तो वहाँ से हमें पैसा मिलता है। वे देश के विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक हैं। भारत की विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है। अब विकसित देश वही देश होते हैं जहाँ का विनिर्माण उद्योग बहुत अधिक विकसित होता है, और इसी कारण से भारत का जो विकास है वो किस पर निर्भर करेगा? औद्योगिक विकास पर। अब चलते हैं, हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग जो है, विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है वहीं कृषि के विकास में सहायक है। कैसे? ये आपका पहला है। आधुनिकीकरण में सहायक है और उसके लिए तकनीकी का विकास करता है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया और थ्रेसिंग मशीन हो गया और भी नए नए उपकरण हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग में क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है? 2 कारण बताइए। तो देखिए 1, 2, 3, 4 कारण हैं। इनमें से आप 2 को लिख दीजिए। आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं का नाम बताइए जो विनिर्माण उद्योग द्वारा निर्मित होती हैं। तो 5 वस्तु, जैसे कि मोबाइल,
जूता, टीवी, फ्रिज, कूलर, इसके अलावा और भी और क्या क्या चीज़ें, कपड़े हो गया, चूल्हा, गाड़ी, ये सब विनिर्माण उद्योग के वस्तुएं हैं जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा है आपके शहर में कौन कौन से विनिर्माण उद्योग हैं। तो भाई देखिए, जैसे दिल्ली है, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में क्या है, कपड़े का उद्योग है, मोबाइल है, गाड़ी जिसे कि ऑटोमोबाइल बोलते हैं, ऑटोमोबाइल। तो ऐसे कई सारे दिल्ली में उद्योग हैं। तो आपको ये उत्तर लिखना है और ये आपका SST की जो किताब क्या बोलते हैं वर्कशीट है उसका ये पूरा सॉल्यूशन है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी पूरी वर्कशीट जो कंप्लीट करें। थैंक यू।